हमने कल डाउट्स डिस्कस किए थे, लगभग हो गए थे वो, उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता। सर्कल के मैंने 3-4 वीडियो आप लोगों के पास भेजे हैं। मैं कुछ एक पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट्स कहूँ सर्कल से रिलेटेड और बाकी बच गई, वो मैं और डिस्कस कर देता हूँ आज। बाकी फिर कल इस सर्कल के डाउट ले लेंगे, ठीक है। तो जो जो बातें मैं सर्कल के बारे में आपको बता चुका हूँ, सर्कल के डिफरेंट फॉर्म्स थी हमारे पास। सेंट्रल फॉर्म क्या है, जर्नल फॉर्म क्या है, सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, किसी भी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। पॉइंट सर्कल के अंदर है, पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो इसके लिए आपको बताया था पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप सर्कल की इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव, तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाती है, पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा। और अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड 0 से बड़ा आता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट सर्कल की इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड अगर 0 से बड़ी आती है, ध्यान रखना राइट हैंड साइड 0 जरूर हो। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 सर्कल है। आप पॉइंट x1 y1 की पोजीशन चेक करना चाहते हैं, आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेफ्ट हैंड साइड में रखने हैं। एक और मेथड भी है, सर्कल का सेंटर निकाल लो, रेडियस निकाल लो, सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल दो। अगर वो डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, रेडियस के इक्वल है पॉइंट ऑन द सर्कल, और रेडियस से कम है पॉइंट इनसाइड द सर्कल। सेंटर रेडियस निकाले बगैर वही कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। सीधा आपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1² + y1² 2gx1 + 2fy1 + c निकाला। 0 से छोटा है, 0 से छोटा नेगेटिव है, पॉइंट मिलेगा आपको सर्कल के अंदर इनसाइड, = 0 है, पॉइंट होगा सर्कल के ऊपर। और अगर ये > 0 है, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल। इसी प्रकार लाइन की पोजीशन ऑफ ए लाइन, ये लाइन टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या ना टच कर रही ना इंटरसेक्ट कर रही। सर्कल के सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, सर्कल दी हुई है, सेंटर आ गया -g - f, इसके सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देना। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ax + by + c = 0 लाइन की इक्वेशन है, और इसकी डिस्टेंस अगर पॉइंट x1 y1 से निकालनी है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट x1 y1, फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का ax1 + by1 + c, इसका मॉडुलस अपॉन √² a² + b²। ठीक है, ये केस आपके पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। इस लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, सर्कल दी हुई है, सेंटर निकल जाएगा आराम से, रेडियस निकल जाएगा। सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो cm, अगर रेडियस से ज़्यादा है तो ये पोजीशन होगी, ना टच करेगी ना इंटरसेक्ट करेगी। अगर cm r के इक्वल है, लाइन सर्कल को टच करेगी एक पॉइंट के ऊपर, और अगर cm सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम है, तो उस केस में जो सर्कल दी हुई है, सर्कल और लाइन एक दूसरे को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। बेटा एक हम कल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल वाला, वहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, आप लोगों ने से भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। लिमिट्स निकालते समय वो जो a और b वाला केस था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल के, कल जो हम डाउट्स डिस्कस कर रहे थे पेपर के, उसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी। 0 to 1 x⁻50 और 2 - x⁻50 और dx, ये केस था a। अरे मूक दर्शक मत बने बैठे रहा करो, एक एक सेकंड कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, एक एक सेकंड।
अगर और इधर उधर ध्यान है तो प्रॉब्लम आएगी। फिर हर सेकंड आपको टीचर के साथ रहना पड़ेगा, हर सेकंड। मैंने इसमें x की जगह पुट किया था 2t या 2y, लिमिट्स में गलती कर दी थी। x की लोअर लिमिट अगर 0 है तो y 0 आएगा, x की अपर लिमिट 1 है, x को अगर 1 पुट करूंगा तो मैंने y की अपर लिमिट इसमें लिख दी थी 2, y की अपर लिमिट 2 लिख दी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। x जब 1 होगा तो यहाँ x की जगह 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 1/2 आएगी। यानी कि सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद जो डेफिनेट इंटीग्रल आपका बना था उसमें लिमिट 0 to 1/2, 2y की पावर 50 और 2 - 2y की पावर 50, और dx हमारे पास था यहाँ से 2dy, 2 की पावर 50 यहाँ से आ गई थी, 2 यहाँ से कॉमन निकाला था, एक 2 तो ये रहा, 2 की पावर 50 यहाँ से बाहर आएगा, 2 इन दोनों में से कॉमन आएगा, पावर 50 बाहर, 2 की पावर 101 हो जाएगी। लिमिट 0 to 1/2, y की पावर 50 और 1 - y की पावर 50 और dy, ये हमारा a आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। कल जो गलती हम कर रहे थे वो यहाँ ये लिमिट मैंने 1/2 की जगह 2 ले ली थी, ठीक है। अब साथ में आपको डेफिनेट इंटीग्रल भी दिया हुआ था 0 to 1 x की पावर 50 और 1 - x की पावर 50 dx। इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहाँ लिमिट 1/2 है, यहाँ लिमिट 1 है। इस अपर लिमिट को हाफ करना पड़ेगा। अपर लिमिट को हाफ करने वाली प्रॉपर्टी f(2a - x) अगर fx के इक्वल है f(2a - x) तो अपर लिमिट हाफ 0 से 2a fx dx में f(2a - x) अगर fx के इक्वल है तो अपर लिमिट हाफ हो जाएगी और इंटीग्रेशन डबल हो जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। 2a की वैल्यू 1 है, x को 2a - x 1 - x से रिप्लेस करोगे तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम। ये 1 - x की पावर 50, ये x की पावर 50, तो f(2a - x) = fx होगा, इसलिए इंटीग्रेशन हो जाएगा डबल और लिमिट हो जाएगी हाफ 0 to 1/2 x की पावर 50 और 1 - x की पावर 50 और dx। b/2, इस b को मैं नीचे ले आया 2 को, ये b है, b/2 हमारे पास ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल आ गया। इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू b/2 है जो यहाँ पुट करने की आपको यहाँ तो a = आ जाएगा 2 की पावर 101 इंटू b/2, 1 2 कैंसिल हो गया था, 2 की पावर 100 आ गई थी, तो हमारे पास a और b में जो रिलेशन था a = 2 की पावर 100 इंटू b आ रहा, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, अब इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पास भेज चुका मैं, टेस्ट ले लिया, ठीक है, और उसके बाद उसके जो डाउट्स थे वो भी डिस्कस हो गई। सर्कल वाला टॉपिक 11th में खूब अच्छी तरह से डिस्कस किया था। जो सर्कल वाला पेपर आपका हुआ था 11th का, वो पेपर उठा लेना एक बार अगर सुरक्षित है तो, अदरवाइज मैं उसकी स्कैन कॉपी भेज दूंगा एक, उसके सारे क्वेश्चन निकालोगे, उसके सारे क्वेश्चन निकालोगे, वहाँ कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या डाउट आ रहे हैं वो मेरे को बताओगे। बेटा मेरे को सेटिस्फैक्शन है कि मैंने 11th का भी ये नहीं छोड़ा कि बेटा आप लोगों ने 11th में मैंने पढ़ा दिया था वो अपने आप रिवाइज करो और उसके डाउट्स मेरे पास भेजें। 11th वाले कॉन्सेप्ट्स भी आपको याद दिला दिए एक बार, इसके बाद भी अगर नहीं पढ़ना तो फिर नहीं पढ़ना है। मोदित क्या बात है भाई? बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं टेस्ट में परफॉर्मेंस, टेस्ट की जो परफॉर्मेंस उसकी बात कर रहा हूं। इतना बुरा हाल क्यों? है कोई रीजन? कई जगह से मैंने गलतियां कर दी सर,
मैंने उनको सॉल्व करके देखा था सर, वो बाद में हो गए थे, वो पेपर में गलतियां करके। बेटा देखो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो मेहनत है वो गलत डायरेक्शन में जा रही हो, आप गलत टाइप के क्वेश्चंस निकाल रहे हो, ठीक है। तो मेरा मतलब मकसद ये है कि आपसे बात करके एक बार इसके अंदर ये था, इसमें कुछ एक ऐसे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया। एक धुरंधर तो आज पहली बार दिखाई दे रहा है, यस पहली बार क्लास में आज, लेकिन इसमें आपके मार्क्स भेजे नहीं थे शायद, मैंने ग्रुप के अंदर जो रिजल्ट मैंने भेजा था उसके अंदर आपके मार्क्स नहीं भेज रखे थे, तो नेक्स्ट पेज पे था आपका नाम, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। अब क्या कारण रहा है, अगर मेरे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, उसमें मैं सुधार करूँगा, और आपसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप सुधार करो, ओके सर। ठीक है ना। मतलब अगर जिस टाइप की प्रॉब्लम है कम से कम शेयर तो करें। कुछ एक ऐसे बच्चे हैं, उपासना, ओके सर। उपासना टेस्ट ही नहीं दिया था। हाँ, टेस्ट क्यों नहीं दिया? अरे टेस्ट क्यों नहीं दिया? तेरे पास तो नेटवर्क ऐसा रहता है हमेशा, कभी दिया है? कितने मार्क्स हैं? आवाज, यस पेपर तो दे रखे है, दे रखे है। हाँ दिया था, दिया था। कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, कुछ एक के साथ तो नेटवर्क बड़ा इशू है, लेकिन टेस्ट में नेटवर्क बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। केवल 19 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है। अब मेरे हिसाब से या तो बाकी बच्चों को पढ़ना नहीं है, एग्ज़ाम नहीं देना, उनके एग्ज़ाम या तो हमें देने होंगे या उनके पेरेंट्स देंगे। क्या सोच है उनकी नहीं पता, क्या प्रॉब्लम आ रही है। बेटा मान लो अगर मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ दें, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आपसे कॉल ज़रूर करूँगा, बात ज़रूर करूँगा। ये वेट ना करें कि भाई सर के पास मान लो 3-4 क्लास हैं, उसमें उन बच्चों से बात करते इसमें कई बार और भी इधर उधर के काम ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं हो पाती बातें। तो उसकी बजाय आप अपने कोई भी डाउट्स, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मेरे से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है कि सर यहाँ इस टाइप की ये दिक्कत हम कर रहे हैं, आपकी तरफ से अगर ये कोऑपरेशन हमें मिल जाए तो और अच्छा हो सकता है, ऐसा कोई भी सुझाव है तो मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अल्टीमेटली हमें आपका रिजल्ट चाहिए, आपने सुधार चाहिए। तो कल ये क्वेश्चन छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने डिस्कस कर दिया बीच में। अब मैं वापस सर्कल वाले टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ। किस में बता रहे हो? हाँ बेटा वो उसके अंदर शायद ये डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन है। एक दूसरा पॉइंट इसके अंदर है, वहां पर थ्योरम का डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो याद कर लें। आपके इन क्वेश्चंस में अप्लाई होने की, जो मेंस 11 का जो एग्जाम होगा उसमें अप्लाई होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। और अब वो टॉपिक शायद हटा भी दिया है, लेबनीज थ्योरम के नाम से आया हुआ है कोई कॉन्सेप्ट, उसका रिजल्ट अगर अप्लाई होगा तो डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करें, डायरेक्ट। एक उसमें था लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, अंडर इंटीग्रल साइन। एक तो हम कल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, आपके पास एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव अंदर है, तो ये इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सीधा वही बचेगा। कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल हो, अगर अंदर डेरिवेटिव है a से b तक, आप एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स आ जाएगा, और लिमिट्स इसमें a टू b, एफ बी माइनस एफ ए। डेरिवेटिव अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस थ्योरम के अंदर हमारे पास है
डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है और उसके बाद हमें उसको डिफरेंशिएट करना है। लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, क्या कॉन्सेप्ट होता है ये? चलो सर्कल का ये तो पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ इस पॉइंट में इसको डिलीट कर रहा हूँ, सर्कल वाले पोर्शन को मैंने रिलेटिव पोजीशन आपको बताई है पॉइंट की और लाइन की। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब मैं इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ एक बार। If fx and gx are differentiable functions of x, then अगर gx से fx तक कोई डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, सपोज यहां पर कैपिटल ft और dt है, और आपको इसे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ft dt अंदर इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है, आप इसको इंटीग्रेट करोगे t के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद जो वेरिएबल जहां कहीं t आएगा उसकी जगह अपर लिमिट रखेंगे माइनस, जो इंटीग्रेशन आया उसमें t की जगह लोअर लिमिट रखोगे, तो ये सारा का सारा x का फंक्शन बन जाना है। सारा का सारा क्या बन जाएगा? x का फंक्शन, और उसके बाद उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर यहां पर आपके पास ये दोनों लिमिट्स में x के फंक्शन की बजाय कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, कोई कांस्टेंट, तो आपको पता है t की जगह पहले आपने इंटीग्रेट किया, सपोज यहाँ a टू b है, इंटीग्रेट किया t के रिस्पेक्ट में, t की जगह अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपने रख दी, ये सारा का सारा कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें x कहीं पर आएगा ही नहीं, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। लेकिन अगर लिमिट्स आपके पास x के फंक्शंस gx टू fx, तो उस केस में ये जो हमारे पास लेबनीज रूल है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, वो यूज होगा। क्या होगा ये? सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। t की जगह अपर लिमिट रख दो, वेरिएबल की जगह कैपिटल f ऑफ स्मॉल fx, t की जगह अपर लिमिट इनटू में अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस साइन, इस सारे में t की जगह लोअर लिमिट f ऑफ gx और इनटू में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव g dx। ये हमारे पास होता है लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। अगर हम इसको चाहें तो इससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चंस अगर डिस्कस करना चाहूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, लेकिन प्रूफ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी नहीं है कि भी जिनको याद रखने में प्रॉब्लम आई कि प्रूव करेंगे तो फिर उनको याद रखने में आसानी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा केस है, इंटीग्रेशन खत्म, जो इंटीग्रैंड था इंटीग्रैंड उसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको, जो वेरिएबल t है उसकी जगह आप अपर लिमिट रख दोगे, fx रख दोगे, fx, ठीक है, और उसके साथ जो अपर लिमिट उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई माइनस साइन, इसी वेरिएबल t की जगह आपने लोअर लिमिट रख दी, और जो लोअर लिमिट आपकी gx के साथ में उसका क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव। ये आपके पास लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन है। अगर मैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँ, देखिए क्वेश्चन देखें इसी टॉपिक से रिलेटेड। इफ y इक्वल टू y हमारे पास गिवन है x क्यूब टू एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब 1 अपॉन log t और dt। ये आपको y दिया हुआ है, हमसे कह रहा है देन फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx निकालना है हमें। अब dy बाई dx निकालने का मतलब है जो y आपको दिया हुआ है उस y का डेरिवेटिव निकालना है x के विद रिस्पेक्ट। y का डेरिवेटिव हमें किसके विद रिस्पेक्ट में निकालना है? x के विद रिस्पेक्ट में। तो ये केस आपके पास क्या होगा? ये सारा का सारा आपके पास कैपिटल FT आ गया, कैपिटल FT। जहां कहीं t आ रहा है उसकी जगह आप अपर लिमिट, लेकिन पहले ध्यान रखना इसको डिफरेंशिएट करोगे तब dy बाई dx डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन यूज करते हुए मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। राइट हैंड साइड आपके पास हो जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब 1 अपॉन log t और dt। डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर इंटीग्रल ऑपरेटर खत्म अपने आप सीधा रूल के अकॉर्डिंग 1 अपॉन log ऑफ एक्स क्यूब। जो इंटीग्रैंड था उसके अंदर जहां कहीं वेरिएबल t आया हुआ है उसकी जगह अपर लिमिट एक्स क्यूब रख लिया मैंने। इनटू में साथ में जो अपर लिमिट एक्स क्यूब उसका डेरिवेटिव 3x क्यूब माइनस साइन एज इट इज इसकी जगह 1 अपॉन log ऑफ एक्स स्क्वायर 1 अपॉन log ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू में जो लोअर लिमिट आपके पास उसका डेरिवेटिव 2x। log एक्स स्क्वायर को 2 log x लिख देंगे, ये 3 log x हो जाएगा। एलसीएम ले लिया 6 log x, 3 log x से डिवाइड कर 2 बचा, 2 को पर मल्टीप्लाई करूंगा 6x स्क्वायर और माइनस में 2 log x से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 3 को पर मल्टीप्लाई करूंगा 6x कॉमन निकाल लिया x माइनस 1 अपॉन में 6 टाइम्स ऑफ log x। 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो लास्ट में आपका जो dy बाई dx उसकी वैल्यू हो जाएगी x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में log x। x इंटू एक्स माइनस 1 और अपॉन में क्या होगा log x। मेन जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है मेन कहाँ, डेफिनेट इंटीग्रल का डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव बाहर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर बाहर है, डेरिवेटिव का जो ऑपरेटर है वो बाहर है। डी बाई डी एक्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, उस केस में आप ये लेबनीज जो रूल है वो अप्लाई करोगे। सिंपल सा केस है, ना किसी को डिफरेंशिएट करना ना किसी को इंटीग्रेट करना। डिफरेंशियल और इंटीग्रल ऑपरेटर खत्म। जो इंटीग्रैंड है उसमें जो वेरिएबल आया हुआ है हर जगह वेरिएबल की जगह अपर लिमिट आ जाएगी। इनटू में अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस साइन, पूरे इंटीग्रैंड में हर जगह जो वेरिएबल दिया हुआ उसकी जगह लोअर लिमिट, इनटू में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। देखिए इसमें एक आप क्वेश्चन और, इक्वेशन दिया हुआ है f फ्रॉम r टू r, f फ्रॉम r टू r be a differentiable function, be a differentiable function। और उसके बाद कह रहा है having f2 इक्वल टू 6 f dash 2 इक्वल टू 1/48। देन हमसे वैल्यू पूछा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, देन इवैल्यूट लिमिट x अप्रोचेस टू 2। किसकी लिमिट निकालनी है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 6 टू fx ऑफ
4t³ अपॉन x-2। ठीक है, इस सारे की लिमिट निकालनी है जब x2 को अप्रोच कर रहा है। 6 पावर आपको दी हुई है, इसके अंदर ये fx। देखो कैसे निकालेंगे, इस लेबनीज रूल को यहां यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले लिमिट निकालनी है मुझे, इस लिमिट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। 6 से fx तक 4t³ और dt और दिया हुआ है, मतलब इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो t है। इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है। इट मीन्स जो नीचे वाला x-2 है वो कांस्टेंट है। नीचे वाला जो x-2 है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, उस x-2 को मैं बाहर निकाल लूंगा पहले। इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 6 to fx 4t³ dt, और इसके बाहर आ गया 1/x-2। क्यों निकाला बाहर, क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है, तो 1/x-2 कांस्टेंट हुआ, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ गया, 1/x-2 बाहर है। यानी कि इस सारे को मैं यहां लिख सकता हूं, ये डेफिनेट इंटीग्रल और इसके अपॉन में x-2। अब आप लिमिट निकालोगे, दो फंक्शंस की लिमिट निकालनी है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू 0/0 फॉर्म में जा रही है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू 0/0 फॉर्म में जा रही है। कैसे जा रही है 0/0 फॉर्म में, वो देखें। आपने x की जगह 2 पुट किया, बेटा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एडवांस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मेंस में तो पूछ लेता है। लिमिट आप निकाल रहे हो, कोई भी क्वेश्चन है, लिमिट का सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर x की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूं तो ये लिमिट f2 बन जाएगी, और f2 आपको 6 दिया हुआ है। तो जो नंबरेटर है ना, जिसकी लिमिट आपको निकालनी है, उसका नंबरेटर आप कहोगे भाई ये तो x का फंक्शन ही नहीं है x का फंक्शन, क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल t दिया, वो आपको इंटीग्रेट करोगे t की पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल, t की जगह अपर लिमिट रखोगे तो fx की पावर 4 - 6 की पावर 4। अब वैसे निकाल लो या फिर इस तरीके से निकाल लो, मैं लेबनिज रूल अप्लाई कर लूँगा। तो जब मैं x की जगह 2 पुट कर रहा हूँ तो अपर लिमिट f2 हो गई, 6 to f2, f2 = 6 है, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल की जो लिमिट है वो 6 to 6 हो गई। अच्छी तरह पता है आपको, दोनों लिमिट्स अगर सेम है, a से a तक किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे डेफिनेट इंटीग्रल 0 आएगा ऑन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। 0/0 फॉर्म, डायरेक्ट जो सब्स्टिट्यूशन है उसकी हेल्प से किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, 0/0 फॉर्म में। मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूं यहाँ पर। एल हॉस्पिटल रूल 0/0 फॉर्म कैसे आ गया, आई थिंक क्लियर है सभी को। यहाँ दोनों लिमिट सेम हो जाएंगी, f2 की वैल्यू 6 है, 6 से 6 तक कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल 0, और नीचे x की जगह 2 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म ऑन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अपॉन में नीचे वाले का डेरिवेटिव और उसकी लिमिट। इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ d/dx ऑफ 6 to fx 4t³ dt अपॉन में x-2 का डेरिवेटिव अलग, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग। कभी क्वोशिएंट रूल लगा दो, नीचे तो डेरिवेटिव बना गया, ऊपर लग जाएगा लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब यहां पर लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन क्या होगा, इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x2 को अप्रोच कर रहे हैं, जहां आपके पास इंटीग्रैंड में वेरिएबल प्रेजेंट है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस कर दो। अपर लिमिट से रिप्लेस करूंगा तो कितना आएगा, 4 × fx का क्यूब इनटू में fx का डेरिवेटिव, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, अपर लिमिट fx है उसका डेरिवेटिव होगा f' माइनस साइन
इस इंटीग्रैंड में वेरिएबल टी को 6 से रिप्लेस कर दो और साथ में 6 का डेरिवेटिव। अब 6 का डेरिवेटिव क्योंकि 0 होता है तो माइनस वाली टर्म 0 हो जाएगी, अपॉन में 1 गई। ठीक है, ये आपके पास 4 इंटू एफ एक्स का क्यूब आएगा, 4t क्यूब था तो 4 इंटू एफ एक्स का क्यूब और साथ में आ गया एफ डैश एक्स अपॉन में 1। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू एफ टू का क्यूब और इंटू एफ डैश टू, सीधा मैंने एक्स की जगह 2 पुट कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। एफ टू कितना दिया हुआ है 6, एफ टू इक्वल टू 6 का क्यूब हो जाएगा 4 इंटू में 6 का क्यूब और इंटू में एफ डैश टू कितना है 1/48। सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी लिमिट आ जाएगी। डेफिनेट इंटीग्रल, लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन भी यूज हो गया और लिमिट का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आम रूप से पूछ लेता है जब हमें डिफरेंशिएट करना हो अंडर इंटीग्रल साइन। पहले इंटीग्रेशन है और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना है तो ये लेबनीज रूल लगेगा। अगर डिफरेंशिएशन अंदर है, कल भी मैंने बता दिया था d2y/dx², सेकेंड डेरिवेटिव है y का, और इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x के विद रिस्पेक्ट, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हो x के विद रिस्पेक्ट में, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये एक ऑर्डर को कम कर देगा, डेरिवेटिव का एक ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा, मींस इट विल बी dy/dx प्लस आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के, सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उनको ऐसे ही सोल्व करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू e की पावर x प्लस x²। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इंटीग्रेट किया, एक ऑर्डर लेस dy/dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x² का x³/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, dy/dx का इंटीग्रेशन y, e की पावर x की पावर 4/12 प्लस का cx और प्लस में नया कांस्टेंट c1। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। डेफिनेट इंटीग्रल अगर आपको दिया हुआ है, अंदर वेरिएबल अलग है और जो लिमिट्स है उसके अंदर कोई दूसरा वेरिएबल दिया हुआ है, जो वेरिएबल लिमिट्स के अंदर प्रेजेंट है उसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करवाएगा, ध्यान रखना। जो वेरिएबल लिमिट्स के अंदर प्रेजेंट है, अगर लिमिट्स y की फंक्शन है तो y के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकलवा सकता है, दोनों लिमिट्स t की फंक्शन है तो t के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दोनों लिमिट्स x के फंक्शन है तो डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट। इस तरीके से आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा। इसमें शायद एक असाइनमेंट आप लोगों के पास भेजा हुआ है, उस असाइनमेंट में क्वेश्चन हैं शायद इस टाइप के। बेटा कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया, क्वेश्चंस आपके पास हैं, उसके बाद उनको रिवाइज करना, क्वेश्चंस निकालना, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, वो आपका काम है। पूरी भीड़ में से बता देता हूँ, वही बच्चा अलग छटेगा जो अलग से मेहनत करेगा। जिसने सरेंडर कर दिया परिस्थितियों के सामने कि भाई मेरे से तो ये थोड़ी होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा बताओ। जो बच्चे कर रहे हैं उनके पास एक्स्ट्रा क्या है जो आपके पास नहीं है, वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वही रिसोर्सेज आप लोगों के पास हैं, सारा सब कुछ वही है, पेरेंट्स उतनी फीस पे कर रहे हैं, सारा सब कुछ है, तो क्यों नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारे प्रयासों में कमी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर ये ठान लिया कि मुझे करना है, कुछ भी हो जाए चाहिए, करना है तो होगा। और दूसरी तरफ क्या मैं ये थोड़ी कर पाऊंगा, अब वो तो बताओ इतनी मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, वो तो पहले से मेरे से इतना ऊपर चल रहा है, तो मैं उसके साथ कैसे आ सकता हूँ, उसका पीछा कैसे कर सकता हूँ। लड़ाई लड़ने से पहले हार गए, लड़ाई लड़ने से पहले हार गए। अरे लास्ट मोमेंट तक कोशिश जारी रखें, जीत निश्चित है। कोशिश तो करें कम से कम। हमने तो भी लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ दिया। जब रिजल्ट आएगा बेटा उस टाइम फील जरूर होगा
कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं लापरवाही की है या इतनी मेहनत मैंने की, उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट ये है। अगर मैं रूटीन में अपने पूरे रिदम के साथ, पूरी पोटेंशियल के साथ, पूरी ताकत के साथ मेहनत करता, तो ये रिजल्ट हर हालत में मेरे फेवर में होता। जो आज कहीं गुंजाइश है उसमें, आज वो रिजल्ट मुझे किसी पॉइंट के ऊपर अगर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं पूरे पोटेंशियल से प्रयास करता, पूरे कैलिबर से प्रयास करता, तो उस केस में रिजल्ट ऐसा नहीं होना था। लेकिन वो पश्चाताप जो है वो जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर अगर मैं करता, किया तो नहीं ना, अब तो जो चीजें हैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कोई दूसरा आपके बारे में डिसाइड करे, अपनी लाइफ के डिसाइडर खुद बनो कि हाँ मेरे पास इतने रास्ते हैं, मैंने अपनी मेहनत के दम पर, अपने हार्ड वर्क के दम पर इतने ऑप्शंस क्रिएट कर लिए कि चुनाव मेरा होगा। मैं चाहूँगा जो बेस्ट है उस पर जाऊँगा आगे। और अगर मेहनत नहीं हुई तो क्या होगा फिर? पेरेंट्स भी क्या सोचेंगे, भाई और तो कोई एडमिशन ही नहीं है, एक ही जगह खाली है तेरे लिए, बस इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। अब वो भी बेचारे टूटे हुए दिल से कहेंगे कि क्या करें, अब टाइम तो तूने गंवा दिया, टाइम तो तूने गंवा दिया, अब क्या करें? हमने बार बार समझाया आपको, पेरेंट्स ने समझाया, टीचर्स ने समझाया, नहीं समझ में आया। तो बेटा जो बच्चा मेहनत करेगा, किसी भी स्टेज पे हो, जिस दिन से सोच लिया कि मुझे आज से मेहनत करनी है, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा पॉइंट, हर सब्जेक्ट को बराबर वेटेज दें, हर सब्जेक्ट को। कंपटीशन कभी भी एक सब्जेक्ट के सारे लड़ाई नहीं लड़ सकते कंपटीशन की। कंपटीशन आपका क्रैक तभी होगा जब आपने हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दिया है, चाहे वो एग्जाम हो या फिर जब आप पढ़े हो, सेल्फ स्टडी का जो टाइम है, सभी सब्जेक्ट्स को बराबर, 19-20 हो सकता है, लेकिन कोशिश करें हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम।